नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक फूड बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फूड बिज़नेस चला रहे हैं या किसी भी प्रकार के इंडस्ट्री में हैं, तो 2020 में मैं आपको कुछ ऐसे 6 स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक होटल मैनेजमेंट में अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं या कोई भी आप फूड बिज़नेस चला रहे हो। उससे पहले मैं आपको एक सर्टिफिकेट सिखाऊँगा। ये देख लीजिए, मैं अच्छे से, ये 2006 में मुझे मिला था। मैंने स्टार क्रूजेस में जॉब करी थी उस समय। जो ये सर्टिफिकेट है वो है मेरे बेसिक सॉफ्ट स्किल्स का। अब बेसिक सॉफ्ट स्किल्स में हमें यहाँ पे कई सारी चीज़ें सिखाई गई। इसमें हमें ग्रूमिंग सिखाई गई, हमें सोशल स्किल्स के बारे में सिखाया गया, कंप्लेंट हैंडलिंग के बारे में सिखाया गया, टेलीफोन्स हैंडलिंग के बारे में, अप्रेजल्स के बारे में, सर्विस फ्रॉम द हार्ट के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गई। उस समय मुझे इसकी कीमत नहीं मालूम थी, पर आज मतलब कि लगभग 16 साल के बाद, मुझे 14 साल के बाद लगभग मुझे पता चल रहा है कि इसकी कीमत क्या है। अगर मुझे इसकी कीमत पहले से मालूम होती तो मैं उस पर और ज़्यादा अच्छे से ध्यान देता और इस समय मैं जो भी कर रहा हूँ उससे मैं एक बेहतर स्थिति में होता। तो वही मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें आज शेयर करने वाला हूँ। उस समय ये 2006 था, अब 2020 है, तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई है। मैं आपको तब भी उन 6 टॉपिक्स पे, 6 पॉइंट्स पे बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप वो इस समय भी सीखते हैं तो आप अपनी कैरियर में, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2020 में कोरोना ने हम सबको सिखा दिया है, जी हाँ, हम सबको सिखा दिया है कि हमें अगर लाइफ में ग्रो करना है तो हमें अपनी लाइफ में चेंजेस करने ही पड़ेंगे और हमें कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, फिर से सोचना और समझना होगा। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको एक फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और आपको इंग्लिश बोलनी आएगी तब भी आप बहुत ही अच्छा कैरियर में ग्रो कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन को मैं यहाँ 2 पार्ट्स में बांट सकता हूँ। एक पहले मेरा रहता है वर्बल, दूसरा होता है हमारा रिटर्न। दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर जब हम लोग जूनियर लेवल्स पे होते हैं तो उस समय जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे इस समय आप लोग मुझे सुन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, क्लाउड किचन के, किसी भी रेस्टोरेंट्स के ऑनर हैं, अगर मेरी बातें उन तक बिल्कुल सही से पहुंच पा रही है, वो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो मैं कम्युनिकेट बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहा हूं। पर वहीं जब वो मेरी सर्विसेज लेते हैं और मैं वहां उनसे रिटर्न में नहीं कम्युनिकेट कर पाऊंगा तो मैं उनको अपनी सर्विसेज नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ों का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे। उसी प्रकार से जब एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट होता है, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 होता है, तो वो वर्बल के थ्रू अपना कम्युनिकेशन कर पाता है, चाहे अपने शेफ़ हो, जूनियर्स हो, सीनियर्स हो। पर वो जब खुद एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच पाता है, अपने मैनेजमेंट से उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो तब वहाँ उसे मेल्स, ईमेल्स करनी पड़ती है। उस समय उसकी रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, या इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपनी बातें दूसरों तक पहुँचा सके। तो आपको यहीं पे यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है और आप जिस भी लेवल पे हैं आप अपना लेवल कभी भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधार सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की कोई बात नहीं है, जो भी आपकी लैंग्वेज है हम उसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स, जैसे कि अगर आपने दिल्ली में जॉब करी है, कहीं भी जॉब करी है, आपने देखा होगा हमारे यूनियंस होती हैं, यूनियंस के हमारे नेता होते हैं और सब उनकी बातें सुनते हैं। इवन जो होटल्स के जीएम्स वगैरह होते हैं उनसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो लीडरशिप पावर है। वो एक आवाज़ लगाएंगे तो सारे के सारे लोग बाहर खा के खड़े हो जाएंगे, कोई भी अपनी जॉब पे नहीं जाएगा। अब यही सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर लाई जा रही है। जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं, शेफ़ होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, F&B मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर ये लीडरशिप स्किल्स डाली जाती है ताकि लोग अच्छे से काम करें, उनकी एक आवाज़ पे सारे के सारे काम करने लग जाए। तो यही सारी क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी है। ये जो लीडरशिप स्किल्स हैं ये समय समय पे आपकी इंप्रूव होती है। ये नहीं कि आप एक बॉर्न लीडर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं था, जब मैं स्टार क्रूज में काम करता था, हमारे यहाँ 5 लोगों का स्टाफ था। वहाँ मैं कॉमी 2 के रूप में काम करता था, पर सब मेरे अंडर काम करते थे। जी हाँ, जो भी मेरे साथ उस टाइम स्टार क्रूज में था वो उनको याद होगा कि मैं उनका सीनियर हुआ करता था वहाँ पे। इवन जब मैंने गूगल ज्वाइन करा, मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ़ थे, उनको निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने ही पूरी वो चलाई, तो मेरे नीचे कम से कम 40 लोगों की टीम थी, वो मेरे अंडर काम करी थी। उसके बाद मैंने मसूरी में होटल ज्वाइन करा, तो उस समय भी मैं ही पूरा होटल को रन कर रहा था। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स आ जाते हैं तो आप वही चीज़ें आगे बढ़ते जाते हैं। और इवन यहाँ पे अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रो भी करते हैं। पर यहाँ आपके हमेशा मैनेजमेंट से पंगे रहेंगे, अपने सीनियर से पंगे रहेंगे, जैसे कि मेरे हमेशा रहते हैं। इवन अभी भी सोशल मीडिया पे
पे मेरे पंगे ही चल रहे हैं जी। तीसरा यहाँ पे आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से मेरा मतलब है जो भी आपको दिखाया जा रहा है क्या आप उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी बातें बताता हूँ, आपको नॉलेज देता हूँ, पर मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स, अपने कोर्सेज खरीदने की, बेचने की कोशिश करता हूँ। तो क्या आप सीधा मेरी बातों पे यकीन कर लेते हैं या फिर आप जाके मेरी हिस्ट्री चेक करते हैं कि भाई मैंने आज से पहले क्या किया। अगर मैं शेफ़ हूँ, आपको शेफ़ से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको लेनी चाहिए। आपको मेरे ट्विटर पे जाके, मेरे फेसबुक पे जाके, मेरे लिंक्डइन पे जाके और इंस्टाग्राम पे जाके देखना चाहिए रियली में मैं जो चीज़ें अभी बेच रहा हूँ वो ठीक है और मैं कैसा बंदा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकर बनना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैंने आज वीडियो बना दी कि भाई कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं और आप मेरे से वो सारी चीज़ें खरीदने लग जाएं। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको एक क्रिटिकल थिंकर बनना है। अगर आप सिर्फ लोगों की चीज़ें देख के ही सामान खरीद लेते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आपकी इसमें आपका जो सबसे पहले आपका जो विश्वास टूटता है और आपका जो नॉलेज है वो भी कहीं नहीं बढ़ता, सिर्फ उतना ही रह जाता है। तो क्रिटिकल थिंकर होना इस समय पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मार्केट में मेरी तरह कई सारे लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हो सकता है कि उनकी चीज़ें बिक भी रही हो, पर आपको ये भी चेक करना है क्या वो क्लाउड किचन कोच या कोई भी लोग आपको सही प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, क्या वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा डिसीजन मेकिंग का। आप क्या डिसीज़न ले पाते हो या फिर आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पर तब भी आप वही जॉब करते जा रहे हो, जैसे जो लाइफ चल रही थी आपकी वैसे ही कर पा रहे हो, या कुछ एक्शन लेते हो। जैसे कि इस समय कोरोना के समय में मैं भी काफ़ी अच्छी ही इनकम कर रहा हूँ, मेरी इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहीं कहीं कुछ लोगों की इनकम बिल्कुल ही कम हो गई है, या वो इस समय क्या कर रहे हैं, क्या वो कोई एक नया डिसीज़न ले पा रहे हैं, अपने कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट्स कर रहे हैं, या कहीं पर फिर से वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ता है अगर लाइफ में आपको ग्रो करना है। अगर लाइफ में आप कोई डिसीजन नहीं लेते तो लाइफ वैसे ही चलती रहती है जैसे कि चलनी चाहिए वही। फिर आपको लाइफ से कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद ही अपनी लाइफ चेंज करना नहीं चाहते हैं तो कोई भी लाइफ आपकी चेंज नहीं करेगा। तो आपको डिसीज़न लेना ही होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, पर अगर आप इसको लाइक नहीं करेंगे तो फिर आप डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भैया थंब दबा दीजिएगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद आती है पांचवी, वो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको उसका सलूशन निकालना आना चाहिए, या शुद्ध देसी भाषा में बोलूं तो आपको एक जुगाड़ू आदमी होना चाहिए। जुगाड़ू आदमी ही इस दुनिया में सबसे अच्छी तरक्की कर पाते हैं, चाहे कोई भी हो। इवन अगर हम लोग एलॉन मस्क की बात करते हैं, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे और क्या उन्होंने कर डाला, या कोई भी, अगर आप हम में या आप में जैसा कोई भी है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस तरीके से जुगाड़ू करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है, पूरा एक्शन करने की कोशिश करता है, तो उसको कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट ज़रूर मिल जाता है। तो आपको भी एक हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। इवन कंपनी भी ऐसे लोगों को ही प्रेफर करती है जो कि कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप कंपनीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं तो इवन आप देखेंगे कि लाइफ में आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व जरूर कर पाएंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पे हमें है अवेयरनेस अबाउट आवर इंडस्ट्री। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कोशिश करना चाहिए हमें कि मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान हो। जी हाँ, मुझे करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो भी ज्ञान होना चाहिए, मार्केट में क्या प्रोडक्ट बिक रहे हैं मुझे वो भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे फूड के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे तो लाइफ में आप कैरियर में ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि जब मैं जॉब करता था तो मैं जॉब्स ढूंढता रहता था, उसके बाद मुझे समझ आया कि भैया अगर एक सेलिब्रिटी शेफ बनना है तो आपको ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, टीवीज़ में आना पड़ेगा, मैगजीन्स के लिखना पड़ेगा। तो मैंने सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी। उसके बाद जब मुझे बिजनेसेस करने तो मैंने बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी। उसके बाद मैंने कॉलेजेस में जाके मैं लेक्चर्स देता था, तो वो सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई। तो इस समय अगर मुझे चाहे तो कोई अगर मुझे बोले कि भैया मुझे एक क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, टेक अवे, फूड ट्रक या कुछ भी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, या एक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट करना है, तो मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ों की अवेयरनेस है। साथ साथ मेरा यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, साथ साथ मेरे में लीडरशिप स्किल्स भी अच्छे हैं, मैं एक क्रिटिकल थिंकर भी हूँ, मैं
कुछ भी चीज़ डिसीज़न लेने से पहले सोचता हूँ, पर मैं डिसीज़न ज़रूर लेता हूँ और मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हूँ। तो मैं सारी चीज़ें अगर एक साथ रख लेता हूँ और सबसे लास्ट में मुझे इंडस्ट्री का पता भी है कि भैया क्या चल रहा है, तो मेरे लिए वो बेस्ट है। तो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताने की कोशिश की है, अगर ये 6 स्किल्स आप अपनी लाइफ में डाल दें तो आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप दूसरों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या फिर मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।